चलने वाला नहीं है। तो जितने लोग उपस्थित सभी लोग, तो सबसे पहले इन्हीं को सबसे पहले रखता हूं, क्योंकि जो भी आज हैं इन्हीं के बले से हैं, जो हमारे कंपनी के जन्मदाता, कंपनी के फाउंडर, कंपनी के मालिक एंड सीईओ मिस्टर दुद्दू डॉक्टर लिम सियोजिन। मैं सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज बहुत दिन के बाद इनका कुछ एक लाइव वीडियो में दर्शन हुआ, तो बहुत ही एक खुशनसीब हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज स्वर ने कुछ बताया। तो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया एक जो पर्सनालिटी के साथ बहुत सारा चीज जो हमारे बीच में कंपनी का, क्योंकि डॉक्टर लिम ऐसे इंसान है, इनके बारे में आज मैं एक मीटिंग में सुना था उनके बारे में, क्योंकि एक ऐसे जो कि देखा जाए, कहते हैं ना कि मतलब इनका एक मिशन है, क्योंकि ऑलरेडी अगर इनको आज देखा जाए तो डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग जो क्यों कंपनी में डाल दिए हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारा, इनके ऊपर आज हम लोग को सीखने को मौका मिलता है। और देखा जाए डॉक्टर लिम एक साधारण इंसान करके मतलब एक चीज, अगर आज देखा जाए कि वो भले मतलब एक चाइनीज से है, लेकिन आज देखा जाए उनका जितना भी इनका लगाव है इंडिया से है, तो इंडिया में बहुत सारा ऑलरेडी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बहुत सारा चीज आज इंडिया से और बहुत सारा चीज आज तरक्की करते जा रहे हैं। तो कंपनी के फाउंडर मिस्टर दुद्दू डॉक्टर लिम सियोजिन जिनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा चीज हम लोग को यहाँ आज डीएक्शन के थ्रू के वजह से, डीएक्शन के सिस्टम के वजह से, और जो कि हमारे कंपनी के मालिक हैं, इनके वजह से हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं। और कहते हैं ना कि जो कि सिस्टम में आने के लिए आपका स्पॉन्सर होना जरूरी है। विदाउट स्पॉन्सर आप सिस्टम में नहीं आ सकते, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप स्पॉन्सर हैं, तो जो भी स्पॉन्सर होते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर वक्त आपका भला सोचता है। तो मैं सल्यूट करना चाहता हूं हमारे सीनियर हमारे कृष्ण सर, और साथ ही हम सभी के गुरु एजुकेटिव में अमिताभ बच्चन सर। ये ऐसे सख्त हैं, क्योंकि इन्होंने कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचा। ये हर वक्त मतलब एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। मतलब कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, हम उनके सामने, सर हमसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर हमको ऐसा हो रहा है, वो मतलब एक माँ पिता की तरह एक मतलब खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ही खुशी लगता है कि मतलब ऐसे स्पॉन्सर के साथ हम लोग को रहने को मिलता है। स्पॉन्सर मतलब समझ लीजिए कि मतलब आप समझ सकते हैं कि स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है। मतलब वो अगर आपका मन उदास हो जाता है, तो आपसे पूछने से ज्यादा, सर आपको क्या समस्या हो गया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को अपने ऊपर कबूल करने के लिए आपको तुरंत पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही जो कि हमारे सुपर, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे जो कि स्पॉन्सर सीनियर सर, और साथ ही जो कि हमारे ग्रेट स्पॉन्सर जो कि हमारे अमिताभ बच्चन सर हैं, और साथ हमारे जो एक स्पॉन्सर जो कि ग्रेट स्पॉन्सर जो कि हमारे एजुकेटिव प्रमोद सर, और साथ ही हमारे रामजीवन सर, जो कि बहुत सारा उन लोग के मार्गदर्शक से आज हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कहते हैं जिनके छत्र छाया में आज देखा जाए हम लोग इस रचना को आगे लेके जा पा रहे हैं। हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमंड, मतलब टीएसआईपी क्वालिफायर, बहुत सारा चीज इन्होंने आज देखा जाए तो टीएसआईपी प्रत्येक साल अचीवर्स करके जा रहे हैं, क्वालिफाइड करते जा रहे हैं। तो ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, मैं सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इन्हीं लोग का कॉपी करते हुए, इन्हीं लोग के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत ही खुशी लगता है सब लोग के साथ काम करने में। तो आगे चलते हैं। सो मेरा नाम अजय कुमार बड़े, फ्रॉम कल्पेश नेपाल से, और दोहा कतार में। अभी आप लोग के बीच में मैं दोहा कतार से एक किसी जॉब कंपनी में, किसी कंपनी में मैं एक जॉब में काम करता हूँ। ऐसे करते पार्ट टाइम ग्रुप में डीएक्शन को अपनाया। आज देखा जाए तो आज डीएक्शन में देखा जाए तो 3 साल से मेरा रनिंग चल रहा है। सो जो भी आज का मेरा टॉपिक है और जो भी आज का मेरा विषय वस्तु है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मतलब व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या है, क्योंकि इस चीज को समझना है। क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते ही ना लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हो फंसाने वाला आ गया, ऐसे बोलते हैं लोग को। वो बोलते हो चाय बेचने वाला आ गया। लोग को इस तरीके से, मतलब क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोग को घबराने लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग खराब है? अगर आज खराब होता तो दुनिया में आज देखा जाए, आज जितने भी दुनिया में, आज इंडिया का बात करेंगे, अमेरिका का बात करेंगे, जितने भी आज अगर कोई भी कंट्री अगर ग्रोथ करता है ना, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग। आज नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से आज देखा जाए पूरा कंट्री मतलब यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो हम ऐसे ही किसी के ऐसे कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा बोलता हूँ कि जितने मुंह उतने बातें, एक इसका भाषा में है, जितना मुंह उतना बात होता है, कि मतलब जो जिसको मन होता है वो बोलना शुरू कर देता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के प्रॉपर किसी को तो ज्ञान है नहीं। अगर ज्ञान होता तो डीएक्शन करते,
ज्ञान ना होने की वजह से वो थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ते हैं। फंसाने वाला है, लगाने वाला है, तो बिलाने वाला है, तो ये करने वाला है, तो वो करने वाला है। क्या आप लोग को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग इतना ही खराब है? अगर खराब होता तो आज पूरी दुनिया में किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है आप लोग को पता है? आज नेटवर्क मार्केटिंग देखा जाए टॉप मतलब मिलियनियर लाखों आदमी, यहाँ पे करोड़ों आदमी पैदा करने वाला बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। आप समझ सकते हैं कितना पावर है। तो बहुत सारे लोग को नेटवर्क मार्केटिंग से जो चिढ़ होता है, और हम लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम लोग कर रहे हैं, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, हम लोग उस चीज को कर रहे हैं। इसी के बारे में आप लोग के बीच में मैं कुछ खुलासा रखूंगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, हमारा लाइफ की बात करेंगे। हमारा लाइफ में जब हम लोग जन्म लेते हैं ना, तो जो हमारा एक रिटर्न लाइफ होता है, उसमें जब हम लोग एक जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में हमारे माताजी पिताजी क्या करते हैं, हमको स्कूल में डाल देते हैं। स्कूल जब कंप्लीट कर लेते हैं तो लोग कॉलेज चले जाते हैं। सही है, यहां तक समझ रहे हैं? उसके बाद में जो कॉलेज करने के बाद में लोग डिग्रियां लेना चालू कर देते हैं। उसके बाद में किसी को जल्दी पैसा चाहिए, या किसी को थोड़ा समस्या हो जाता है, पैसा का समस्या हो जाता है, या उसको और कुछ का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ शारीरिक समस्या हो जाता है, तो मतलब किसी प्रकार का प्रोफेशन में नहीं जा सकता, तो जॉब की तरह उसको जल्दी पैसा चाहिए, तो कॉलेज से भी वो जॉब की तरह निकल जाता है। किसी जॉब में, किसी जगह पे काम करने के लिए, कहीं पे जाने के लिए बहुत सारा लोग इस तरीके से होता है। उसके बाद कोई उसमें से इस कॉलेज से कोई बिजनेस को तरफ चला जाता है, कोई बिजनेस का एक रास्ता अपना लेता है। उसके बाद तीसरा नंबर में जाता है, कोई प्रोफेशन में चला जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। मतलब सबका एनीथिंग सबका इसी तरीके से होता है। कोई जॉब में चला जाता है, कोई मतलब जॉब से ही लटका रहता है, कोई किसी को नौकरियां नहीं मिलता है, कोई एक बिजनेस में चॉइस कर लेता है, मुझे बिजनेस करना है, तो पढ़ने लिखने के बाद में अच्छा एक बिजनेस चालू कर देता है, एक अच्छा कंपनी लगा देता है। इसी तरीके से मतलब अपना लोग काम करते रहते हैं। तो जितना मैं आप लोग को बताया, अपना जन्म से लेके स्कूल से लेके कॉलेज, जितना लोग आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, सब लोग का 100% यही है। गुड मॉर्निंग सर, सुना दे रहा है सर? यस सर, परफेक्ट है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से हम लोग क्योंकि अभी वहां से आवाज नहीं आया, तो मुझे क्या लगता है मैं अकेले खाली बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बुलाता रहता हूँ बीच में। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से हम लोग आगे जाते हैं, और ये इस तरीके से होता है। लेकिन स्कूल और कॉलेज में मैं जो पहले मेरा एक हफ्ता स्लाइड गया था, जो पहले बताया, उसमें क्या बताया था मैं आपको, इसकी स्कूल और कॉलेज में डॉक्टर बनना सिखाया जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना सिखाया जाता है, प्रोफेसर बनना सिखाया जाता है, अच्छा वकील बनना सिखाया जाता है, अच्छा डॉक्टर बनना सिखाया जाता है, लखपति बनने को नहीं सिखाया जाता है। आप स्कूल और कॉलेज में करोड़पति बनने को नहीं सिखाया जाता, बाकी आपको सब कुछ सिखाया जाता है। आप कैसे अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, आप कैसे अच्छा वकील बन सकते हैं, आप कैसे अच्छा एक चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, आप कैसे अच्छा एक इंसान बन सकते हैं, लेकिन लखपति मिलियनियर कैसे बन सकते हैं, अभी तक आपको नहीं सिखाया जाता है। तो इसी की वजह से जो हम लोग का एक माइंड बंद हो गया ना, उसको उनको खोलना है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही हम बात करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही और बुनियादी ज्ञान का अभाव, बहुत सारे लोग को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही ज्ञान नहीं होता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, और उसके ना नॉलेज होने की वजह से लोग परेशान रहते हैं। लुक अप, क्रिएट एंड बेसिक नॉलेज अबाउट डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग, या डीएक्शन या नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं। जी सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे ओके ओके सर, सुना दे रहा है ना? यस सर, परफेक्ट है सर। अन्य तो सर वही हाल होगा, पढ़ा पाठ सुना दुनाट। नहीं सर, एकदम परफेक्ट है सर, क्लियर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही और बुनियादी ज्ञान का अभाव होता है। लोग को मतलब जो बेसिक नॉलेज होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्रिएट बेसिक नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग का पास नहीं होता है, इसलिए लोग कंफ्यूजन में होते हैं, करे कि ना करें, करे कि ना करें। लेकिन आज मैं आप लोग को जो बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं पहले बताया
नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, चाहे जाने में कर रहे हैं चाहे अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग आसान शब्दों में एक वितरण प्रणाली जिसमें उत्पाद और सेवाओं को वितरण करने की अनोखी प्रक्रिया होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आसान शब्द में बताऊं, सरल भाषा में बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं, तो एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी सिस्टम है जो आपको जो सेवा, अपना सेवा और आपका उत्पाद, जो आपके पास प्रोडक्ट है, उसको वितरण करने को, लोगों को बताने का एक अनोखी प्रक्रिया होती है। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। साधारण भाषा है, जो भी आपके पास, आप कहीं से बाजार से, कहीं मार्केट से, कहीं दुनिया दीवाना से, कहीं से जब आप प्रोडक्ट कहीं से उठाते हो, वो ग्राहक बन जाते हो। आप लाइफ टाइम ग्राहक हो, यू आर कंज्यूमर, आप कंज्यूमर हो। आपने क्या लेकर आए थे, आप दुनिया में क्या लेकर आए थे, आप याद कीजिए। आप एक ग्राहक बनकर आए हैं और ग्राहक बन के चले जाएंगे। जो भी आप एक धन संपत्ति बनाते हो, जो भी आप कुछ ही जगह जमीन खरीदते हो, गाड़ी मोटर खरीदते हो, वो साथ नहीं जाने वाला है आपका। आप खाली एक ग्राहक बनकर आए थे, एक कंज्यूमर बनकर आए थे और कंज्यूमर बन के ही चले जाओगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इस कंज्यूमर जो आपको एक बिजनेस बनने का, एक बिजनेसमैन बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसे बोलते हैं कि मतलब बिग अपॉर्चुनिटी है आपको नेटवर्क मार्केटिंग से। तो जो आपका सेवाएं है, जो आपका एक वितरण है, उस चीज को आप लोगों को बीच में अगर पहुंचाते हो, ये अनोखी प्रक्रिया को बोलते हैं, साधारण भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। जो आपके पास एक उत्पाद लोग को बताते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं अब तक की कौन कौन सी वितरण प्रणाली हुई और उसमें क्या क्या बहुत जो सुरक्षित है, कौन से मतलब इसमें कुछ नुकसान भी हैं। बहुत सारे ऐसे वितरण प्रणाली आज ये नेटवर्क मार्केटिंग आज आप लोग को सुनाई दे रहा ना। इससे पहले मैं आपको अभी इतिहास में लेके चलता हूँ, कुछ साल पीछे लेके जाऊंगा ना, और लोगों को कुछ लोग को यहाँ पे पता होगा, कुछ लोगों को मुझे लगता नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। मैं जब किताब पढ़ा तो मुझे ये चीज पता लग गया कि मतलब इससे पहले भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। तो कुछ कौन कौन सी ऐसी वितरण प्रणाली हम लोग के बीच में आई है, विवरण प्रणाली हम लोग के बीच में आई, इनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आई थी वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम। सबसे पहले इसको अभी हम डीप में बात करेंगे, संक्षिप्त में इसको बात करेंगे। आप याद कीजिए, वस्तु विनिमय पद्धति, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पहले सबसे पहले यही चलता था। उसके बाद आ गया राजकीय मुद्रा पद्धति, गोल्ड सिल्वर राजमुद्रा सिस्टम, गोल्ड सिल्वर राजमुद्रा सिस्टम आ गया। उसके बाद में आ गया चलन क्रिया विक्रय पद्धति, जिसे बोलते हैं एक पैसा का लेन देना वाला। ये तीन चीज अभी चल रहा है, तीन चीज से अभी आप लोग यहाँ से पहुंचे हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, चलन क्रिया में हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या मैं बात किया, वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम। ये आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, ये पहले जमाना में लोग जब पैसा नहीं होता था तो ये प्रक्रिया चलता था, इसे बोलते थे वस्तु विनिमय पद्धति, इसे बोलते थे बार्टर सिस्टम। मतलब आपके सेवाओं और आपके उत्पादन को लेना और उसी को देना। इससे आप क्या समझ पाते हैं कि जैसे ये क्या होता था, पैसा नहीं होता था। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक भैंस खरीदनी है, भैंस समझते हैं ना, बुफेलो। आपको एक भैंस खरीदनी है, तो आप क्या करना है आपको, तो भैंस के बदले आपके पास 10 बकरी है, 10 बकरी देना है, आपको भैंस लेना है। इस तरीके से मतलब पैसा नहीं होता था। किसी को अगर एक जूता चाहिए था तो कोई एक मतलब एक बकरी दे देता था, कोई एक इस तरीके से मतलब सामान को देना, सामान को लेना। या कोई बोलता था कि मेरा घर बनाना है, तो मेरा कोई राजमिस्त्री होता था घर बनाने के लिए, तो उसको 1 साल के लिए उसको लेकर उसके पैसा देने के जगह पे उसको चावल या कुछ खाने का चीज या उसको कपड़ा या कुछ भैंस गोरू इस तरीके से उसको देते थे। तो ये बोलते थे बार्टर सिस्टम। इसमें पैसा नहीं होता था, वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता था। वस्तु जो सामान होते थे, जो प्रोडक्ट होते थे, उसका लेन देन होता। अपना सेवा, जो लोग सेवा करते थे कि मैं आपका ये काम करता हूँ, आप मेरा ये काम कर दीजिए। समझ में आया? किसी को जूता लेना होता था तो अपना एक छड़ी देते थे, मतलब एक बकरी देते तो उसको जूता मिलता था, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से लोग, जो यहाँ पे क्या होता था, एक घाटा भी लोग को लगता था। जैसे मान लीजिए किसी को आपने एक अपना भैंस दिया, उससे आपने 10 बकरी लिया, वो आपका भैंस वहां पे जाके मर गया तो बेचारे को घाटा लग जाता था।
तो इस तरीके से होता है। या किसी को आप एक जूता दे रहे हो, आप मान लीजिए किसी का जूता पसंद आ गया आपको कि मतलब ये जूता मुझे चाहिए, तो आप बोले मेरे पास एक मुर्गी है, आप मुर्गी लेके जाओ, तो बोलता मैं मुर्गी नहीं खाता, तो वो भी समस्या होता था। लेकिन इस तरीके से लोग मैनेज करते थे, तो इसे बोलते थे सिस्टम। ये बहुत साल पहले था, जब ये पैसा नहीं चलता था, इसे बोलते थे वस्तु विनिमय पद्धति, ठीक है सर, इसे बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो इस तरीके से लोग आके चलते थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब आ गया तो राजकीय मुद्रा पद्धति, गोल्ड सिल्वर राज मुद्रा सिस्टम आ गया। तो यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं सोना चांदी, इससे आ गया। तो ये सारा चीज राजा महाराजा के पास होता था ज्यादा। जो राजा महाराजा था जो खुश होने के बाद में बोल तुझे क्या चाहिए, फरमा तुझे क्या चाहिए, लोग बोलते थे ना, देते थे ऐसे उठा उठा के। तो ये वहां से शुरू हो गया। तो लोग काम राजा महाराज के घर पे लोग काम करना शुरू कर दिए, तो उनको ऐसे सोना दे देना, ऐसे बिगहा दे देना, इस तरीके से हीरा दे देना, चांदी दे देना, ऐसे करके इसे बोलते थे राजकीय मुद्रा पद्धति मुद्दे बोलते थे। ये गोल्ड सिल्वर राज मुद्रा सिस्टम इसे बोलते थे। ये भी कुछ साल वो खत्म होने के बाद में ये दूसरा नंबर पे आ गया। उसके बाद में तीसरा नंबर पे आ गया चलन क्रिय विक्रिय पद्धति आ गया, जो अभी सब देश में ये मतलब उससे पहले मैं इंडिया का बता रहा हूँ, भारत का पहला जो सेवाओं के बदले सरकारी वेतन। मतलब अब क्या हो गया, जो अगर आपको कुछ सेवा करना है या आपको कुछ चीज को चाहिए तो अब आपको सरकारी पैसा लेन देन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया वस्तु और सेवाओं के बदले सरकारी वेतन, यानी पैसा देना। मतलब अब क्या हो गया कि कुछ पैसा आ गया है, अब उसको जो आपका जो पहले बार्टर सिस्टम था या जो आपका राजकीय मुद्रा था उसको कैंसिल करने के बाद में कुछ साल के बाद में अभी पैसा का लेन देन हो गया। तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट का रूल चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सारा गलती कर सकते थे, इसलिए इसको क्या किए, इस्टैब्लिश आप आरबीआई। मतलब यहाँ पे आपको देखा जाए तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि इन्होंने एक यहाँ पे एक मुद्दा डाल के सिस्टम को बनाया। उसके बाद से आज जो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का पैसा हमारे बीच में आना शुरू हो गया। तो कुछ पैसा आप लोग के पुराना पैसा रखा हूँ, जो हमारे से जो बुजुर्ग सुन रहे होंगे, तो कुछ लोग ने चलाया भी होगा 10 पैसा 5 पैसा, अठन्नी चवन्नी अठाना भी तो बंद हो गया, 1 रुपया बंद हो गया। तो अभी मतलब इस तरीके से अभी लोग को पता होना चाहिए, इस तरीके से आया है। तो अभी लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, जो कि 1935 से हमारे बीच में हमारा पैसा हमारे बीच में आना शुरू हो गया। अब क्या हो गया है कि जो आपका जो वस्तु और जो सेवा आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, पैसा देना पड़ेगा, सरकारी वेतन, यानी आपको पैसा देना, रुपया देना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। तो 10 पैसा 15 पैसा से अभी काम चलना शुरू हो गया था। अभी लास्ट में अभी क्या चल रहा है, आपको 2 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, अभी 2 अभी का यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। सबसे पहले क्या है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब क्या हो गया, पारंपरिक वितरण प्रणाली। दूसरा नंबर डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम हो गया। यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष बिक्री वितरण। 2 अभी प्रकार का चल रहा है। सबसे पहले क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये 2 कंपनी अभी यहाँ पे चल रहा है, 2 सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, 2 चीज अभी वहां से यहाँ पे आ गया है। जो अभी आज का बात करेंगे तो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, प्रत्यक्ष वितरण, मतलब प्रत्यक्ष वितरण वितरी प्रणाली से बोलते हैं, और एक पारंपरिक वितरण प्रणाली। ये 2 चीज अभी हम लोग के बीच में चल रहा है। तो हम इसको सबसे पहले जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम बोलेंगे। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में क्या बोलते हैं, पारंपरिक वितरण प्रणाली जिसे बोलते हैं। ये इसको आप देख लीजिए, ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं इमेज, आप फोटो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके का यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरीके यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे चैनल देख सकते हैं। कोई भी चीज क्या होता है कि आपका कोई भी चीज यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एक प्रोडक्ट होता है या कोई भी चीज होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो आप उत्पाद करते हैं मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में जो चैनल देख रहे हैं ना, जो आप फोटोग्राफी में जो फोटो को देख रहे हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं किस तरीके से चैनल काम करता है। कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, जहां से उत्पाद होता है,
जहां से प्रोडक्ट निकालते हैं, जहां बनाते हैं एक फैक्ट्री से, वहां पे आपके पास सीधा नहीं आता है, आपके पास सी और एजेंसी के पास जाता है, जो बहुत बड़ा एक थोक से खरीद लेता है। इन लोग के पास एग्रीमेंट होता है, सारा चीज ये लोग ध्यान करता है। ये इंटरनेशनल और मतलब एक लोग क्या करते हैं, दूसरे देश में इधर उधर का काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, राष्ट्रीय वितरण, मतलब वो नेशनल, जहां जहां पे जिला जिला पे वो उठाना शुरू कर देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट निकलता है डायरेक्ट आपके पास नहीं आता। आप देख सकते हैं किस तरीके से चैनल काम करता है। उसके बाद में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय वितरण, वो जिला 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 में ये जो जो प्रोडक्ट निकलता है उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में होलसेलर जिसे बोलते हैं थोक, वो थोक में एक आदमी लेना शुरू कर देता है। उसके बाद में जाता है रिटेलर जिसे बोलते हैं फुटकर विक्रेता। उसके बाद में शॉपकीपर जिसे बोलते हैं दुकानदार। लास्ट में जाता है कस्टमर। देखिए कितना बड़ा चैनल है, बीच में 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। एक 20 रुपए का साबुन, 20 रुपए का साबुन कस्टमर 120 रुपया देता है। काहे बताइए? 20 रुपए का साबुन कस्टमर 120 रुपया दे रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग, जहां से उत्पाद कंपनी बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, 20 रुपए का साबुन, और वहां से रिटेलर ले गया, होलसेलर ले गया, शॉपकीपर ले गया, उसके बाद में आपका मतलब इंटरनेशनल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ले गया। ये सारा चीज करने के बाद में लाख में ग्राहक जिसे बोलते हैं कस्टमर, कष्ट से और उसको मार डालो, अभी तो मर रहा है ना, उसका नाम है कस्टमर। कष्ट से और मार डालो उसको। 20 रुपए का साबुन 120 रुपए का पैसा देता है कौन? कस्टमर। बाकी अब ये प्रोडक्ट निकलने के बाद में, क्योंकि अगर प्रोडक्ट निकल गया है तो लोगों को बीच में कैसे पहुंचाना है, तो ये लोग तो नहीं पहुंचा सकते ना। तो एक बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लोग, बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मतलब एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं। एक ऐसा मीडिया को पकड़ते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं, अमिताभ बच्चन को पकड़ते हैं, ऐश्वर्या राय को पकड़ते हैं, शाहरुख खान को पकड़ते हैं, सलमान खान को पकड़ते हैं, हमारे नेपाल के बहुत सारे ऐसे एक्टर को पकड़ते हैं। वो लोग को पकड़ने के बाद में प्रोडक्ट का प्रचार करवाते हैं। ये लोग कुछ सेकंड का प्रचार करने के लिए करोड़ों पैसा लेते हैं, अरबों पैसा लेते हैं। आज समझ सकते हैं कि बताइए कि 20 रुपए का साबुन 120 रुपया दे रहा है कस्टमर। समझ सकते हैं? गुड मॉर्निंग, समझ में आया सर? गुड मॉर्निंग दिए सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि मतलब हम लोग 20 रुपए का प्रोडक्ट या 20 रुपए का कोई ऐसा उत्पाद 120 रुपया का कस्टमर दे रहा है, तो बाकी का 100 रुपया कहाँ चला गया? तो मैं एक प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ, बाकी कितने प्रोडक्ट निकलते हैं, कितना प्रोडक्ट है, कितना हम लोग डेली बाय डेली यूज करते हैं। ये एक ऐसा चीज लेकर आ गए हैं, सेलिब्रिटी को पकड़ के पूरा चीज यहाँ पे कर देते हैं। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। इसको समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आज जिसके बारे में आप लोग के बीच में बात कर रहा हूं, तो उससे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। जो ऑलरेडी आप लोग मार्केटिंग में जुट रहे हो, जो जहां से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वहां से 1 रुपया आया है? आज तक मिला है? नहीं मिल रहा है। आपके दादा परदादा से यूज करते आ रहे हैं। क्या आप बस नहाते हो? आपके दादा परदादा लोग नहीं नहाते थे? नहाते थे। 1 रुपया उनको कोई दिया है? नहीं दिया है। लेकिन ये पैसा कौन कहाँ जा रहा है? तो पैसा जाने का कारण है कि आज यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं, ये सेलिब्रिटी लोग लेके चले जा रहे हैं पैसा। बहुत सारा पैसा आज देखा जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो एक होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, शॉपकीपर होता है, लास्ट में जाके कस्टमर के पास जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। इस चीज को हमको ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर पे आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली। प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये सीधा कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद सीधा कस्टमर के पास जाता है। बीच में कोई सीआईडी नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कोई कुछ नहीं रहता है, कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई यहाँ पे एडवर्टाइजर, कोई प्रचार का जरूरत नहीं है। सीधा मैन्युफैक्चरिंग होता है कंपनी से और सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। कंपनी सारा खुद व्यवस्था कर बैठी है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी।
ये है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अगर आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर डॉक्टर लिम को पैसा ही कमाना था, डॉक्टर लिम को पैसा ही कमाना था, तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी मार्केटिंग में बिक रहे हैं। अगर मैं कतार का बात करूंगा, मैं ग्रैंड मॉल में देखा हूँ सेंसोडाइन का टूथपेस्ट कतार में 39 रियाल का मैं देखा हूँ, 39 रियाल का। मैं किस दिन फोटो खींच के लेकर आऊंगा, आप लोग को स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा। बताइए, अगर डॉक्टर लिम को पैसा ही कमाना था, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में दे देते वो बिजनेस प्रोडक्ट, क्या उनका सेलिंग नहीं होता? पैसा नहीं कमाते डॉक्टर लिम? पैसा कमाते। अगर उनको पैसा ही कमाना था सर, उनको पैसा ही कमाना था डॉक्टर लिम को, तो वो अपना प्रोडक्ट आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में दे देते, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं देते हो। आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं आपको खुद बता सकता हूँ, मेरे पास एक फोटो में किस दिन खींच के लगा आपको दिखाऊंगा। 39 रियाल का सेंसोडाइन का टूथपेस्ट अगर ग्रैंड मॉल में बिक सकता है, तो क्या 19 रियाल का डीएक्सन का टूथपेस्ट ज्ञानों नहीं बिक सकता था? बिकता 39 रियाल का अगर बिक सकता है तो 19 रियाल का बिकता। लेकिन डॉक्टर लिम आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्यों लेकर आए? क्योंकि उनका प्लान है हर व्यक्ति, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्ट दूसरा कोई प्रचार करेगा दूसरे को मिलेगा, लेकिन अगर हमारा कोई एक लोकल आदमी प्रचार करेगा, एक साधारण व्यक्ति प्रचार करेगा, आने वाले दिन में ये साधारण से असाधारण आदमी बन सकता है। तो पावर है डीएक्सन सिस्टम में। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडस्ट्री क्या बोलती है कि जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, जिस चीज को आप यूज करते हो, उसी चीज को आप दूसरे को बताना शुरू कर दो। इसके अमिताभ बच्चन, इसके ऐश्वर्या राय, इसके शाहरुख खान, इसके सलमान खान आप खुद हो। वो लोग स्टार बन के प्रचार करते हैं, वो लोग सुपर स्टार बन के प्रचार करते हैं। मैं डीएक्सन सिस्टम लेकर आया हूं आप लोग के बीच में, आप लोग प्रचार करके स्टार बनो, आप लोग प्रचार करके डायमंड बनो, आप लोग प्रचार करके क्राउन एम्बेसडर बनो। वो लोग स्टार बनने के बाद प्रचार करते हैं, आप प्रचार करने के बाद स्टार बनो। ये पावर देता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये पावर देता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो हमें समझना चाहिए कि जो इतना बड़ा चैनल था, 20 रुपए का साबुन 120 रुपया जो एक कस्टमर दे रहा है, वो पैसा हम लोग के बीच में बटने वाला है। ये बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आगे चलते हैं, देखिए वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, मतलब मुंह से विज्ञापन की शब्द। क्योंकि आज देखा जाए, जो आपका एक मुंह है, जिस आप बोलते हो, आज ये बोलने के कारण से लोग पहुंच जाते हैं। कुछ साल पहले आपने सुना होगा, एक मतलब मुझे नहीं पता था, मैं कहीं कहानी में सुना था, वो पहले कुछ नहीं था, ना सोशल मीडिया, ना फेसबुक, कुछ नहीं था। उस समय बोल दिए थे कि मतलब इंडिया में एक गणेश जी का मूर्ति ने दूध पी लिया, तो कोई प्रचार नहीं किया। लेकिन ऐसे मुंह से बोलते अमेरिका में लोग, इंडियन बैठे वहां पे लोग चेक करना शुरू कर दिए कि गणेश जी का मूर्ति एक दूध पी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था उस समय, लेकिन लोगों को कैसे अमेरिका पता लग गया? क्योंकि ये माउथ विज्ञापन हुआ ना, मुंह से, मतलब जो आपके जो माउथ से एडवर्टाइजमेंट हो गया, लोग को बताना शुरू कर दिया, आपने मुंह से बताना शुरू कर दिए, तो इतना पावर है। तो आप बहुत सारा चीज आप डीएक्सन से आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देता है कि आप बोलते तो बोलो यार, आप जितना बोलोगे उतना पैसा मैं दूंगा। डॉक्टर लिम बोलते हैं, आप बोलते हो, दिन भर बोलते हो, मुझे पता है आप बहुत बोलते हो, आपको बोलने का ताकत बहुत ज्यादा है, तो आप कहाँ बोल रहे हो? आप बोलिए डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में, आप बोलिए डीएक्सन के सिस्टम के बारे में, आप बोलिए डीएक्सन का जो भी आप यूज करते हो उसके बारे में बोलिए ना, पैसा मैं दूंगा। आप कितना बोलोगे? आज ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लेकर आया पावर। तो हमको समझना चाहिए, वर्ल्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजर हम लोग अपने मुंह से पूरा दुनिया में फैलाना है। जहां पे मन करे तहां पे बोल दो, आपका बिजनेस चालू हो सकता है। ये पावर देता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है, इसके बारे में हम लोग समझना है। आगे चलते हैं। पीपुल ट्रस्ट अ फ्रेंड, लोग दोस्त पे भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग, अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो, अगर आपको बढ़िया स्वास्थ्य मिलता है, बढ़िया बेनिफिट मिलता है, तो आप लोग को जरूर बताओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। 90% आप लोग अपने आपको लोग भरोसा करते हैं, और जो आप करना चाहते हो, आपको देख के कुछ लोग करना चाहते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो आपको देखकर आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और जो आप करते हो वही करना चाहते हैं। तो आपको लोग भरोसा करते हैं, तो आप बोलो उनको कि भाई देखिए डीएक्सन का इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, आप यूज करते हो, आप डीएक्सन का यूज करो। अगर आपको बोलने की शक्ति है तो बोलो। तो
आपको बोलने का यहाँ पे पैसा मिलता है सर, ये से बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हमको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए सर। आगे चलते हैं। समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, समाज में दो तरीके के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक दिन मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन भर प्रचार करते हैं, उनको पैसा मिलता है, जैसे कि हम लोग दिन भर प्रचार करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमें पैसा मिलता है। और दूसरा जो हर दिन प्रचार करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उन्हें बोनस भी नहीं मिलता। अब बताइए आप कौन से समूह में रहना चाहोगे? आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब दिन भर प्रचार करो पैसा कमाना है, कि दिन भर प्रचार करना पैसा नहीं कमाना है? तो कुछ लोग बोलेंगे सर प्रचार करके पैसा कमाना है, लेकिन प्रचार ऑलरेडी आप कर रहे हो। सपोज जैसे कि मान उदाहरण के तौर में आपको बताना चाहता हूँ, कहीं भी आप मूवी देखने चले गए, एक हॉल में, एक थिएटर में आप मूवी देखने चले गए, सिनेमा हॉल में। उसके बाद में जो पहले दिन का, जो जिस दिन मूवी लगता है उस दिन का तो ट्रस्ट रहता है, लोग को उतना दिन तो होता है, लेकिन वो खत्म होने के बाद जब दूसरा दिन, जब एक सालों साल मूवी चलता है, वो कैसे चलता है? वो आपके वजह से चलता है। आप देख कर आए हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस से उससे बोलते हैं ना, अरे यार क्या पिक्चर था यार, मजा आ गया, क्या हीरोइनिया है यार, क्या पावर है, अभी तो सिस्टम में समझ में आया, कितना मजा पिक्चर है। आप कितना विश्वास से बोलते हो ना, जो आगे वाला बंदा होता है ना, वो सुन के आपका उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो भागते पिक्चर देखने के जाता है। बताए आप एडवर्टाइजर कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आप क्या बोलते हो? मैं नहीं कर रहा। इस तरीके से आप लोग बोलते हैं जोड़ने का बिजनेस है, ये फंसाने का बिजनेस है, आप इस तरीके से बोल रहे हो। आपको आप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हो? आप किसी के बारे में बता रहे, अगर आपके जैसे मान लीजिए आप अभी आपके घर में हो, अगर आपके पड़ोस में किसी का एक इमरजेंसी तबियत खराब हो जाए, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, तो आप फटाक से एक हॉस्पिटल का नाम बताओगे, आप यहाँ पे लेके जाओ। ये क्या हुआ? आपने प्रचार नहीं किया, आपने प्रचार नहीं किया। आप सोचो, आप हर जगह पे सुबह से शाम आप प्रचार कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आपको लगता नहीं कर रहे हो। आप चाहे जाने में चाहे अनजाने में आप प्रचार कर रहे हो, इसको समझना चाहिए। अगर किसी को कोई एक सामाजिक झगड़ा हो गया, कोई अच्छा वकील चाहिए, तो आप सबसे पहले वकील का नाम बताओगे, वो वकील बहुत बढ़िया है, वो फलाना वकील तो नंबर 1 है, वकील के पास चलना चाहिए। आपने प्रचार किया, वो वकील नहीं बताना था कि मैं नंबर 1 हूं, लेकिन आपने प्रचार किया उस वकील के बारे में, आपको 1 रुपया मिला। आप प्रचार कर रहे हो सर, आप चाहे जाने में कर रहे हो चाहे अनजाने में कर रहे हो, लेकिन आप लोग प्रचार कर रहे हो। आप लोग प्रचार कर रहे हो, तो दिन भर अगर आप प्रचार कर रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप प्रचार करो तो आपको पैसा मिलता है। तो आप कौन से समूह में रहना चाहते हो? पैसा कमाने वाले में कि ऐसे पोकटिया में? तो लोग का सवाल आएगा भाई पैसा वाले में। तो आप क्या कर रहे हो पहले बताइए, क्या कर रहे हो? आप लोग प्रचार कर रहे हो। कोई एक औरत होती है, अब मैं ही मेरा बीबी का बात करेंगे, मैं कहीं गया घूमने के लिए, मुझे एक साड़ी पसंद आ गया, मैं दुकान पे देखा बहुत बढ़िया साड़ी है, मैं गया देखा साड़ी बहुत बढ़िया है, मैं उसको खरीद के अपने बीबी को दे दिया। बीबी मेरी लगाई, बहुत बढ़िया साड़ी है। कल अपने नैहर चली गई, मायता अपने घर चली गई इंडिया में, वहां जाने के बाद में अरे वाह कहाँ साड़ी लेकर आए, बहुत बढ़िया साड़ी है। तो हमको नहीं पता, हमारे हस्बैंड लेकर आए हैं, वो हमसे पूछेंगे कि आप कहाँ से लेकर आए, हम बताएंगे वो दुकान से लेकर आए हैं, ये बहुत बढ़िया दुकान है, वहां दुकान से हम हमेशा खरीदते हैं। हम इसी तरीके से बोलते हैं कि हम हमेशा खरीदते हैं। क्या है, हम इस तरीके से हम क्यों बोल रहे हैं? वो 1 रुपया दिया हमको, कमीशन दिया है? नहीं दिया है ना, लेकिन दुकान है, हम तो हमेशा इसे खरीदते हैं, बहुत बढ़िया देता है, अच्छा कपड़ा देता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं उसके बारे में। लेकिन क्या 1 रुपया कमीशन देता है? वो नहीं देता है। तो आप चाहे जाने में करो चाहे अनजाने में करो, आप प्रचार कर रहे हो। आप किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग से प्रचार कर रहे हो, तो आप जुटे हो, तो आपको समझना चाहिए कि आप प्रचार कर रहे हो तो आपको किस तरीके, समाज में इस तरीके से लोग हैं, लोग बोलते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, लोग को डर लगता है, लेकिन आप प्रचार कर रहे हो, ऑलरेडी प्रचार करते हो, तो समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से प्रचार कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हम सभी लोग सुबह से लेकर शाम एक प्रोडक्ट की दुनिया में हैं, मतलब हम किसी ना किसी नेटवर्क से पहले से जुटे हैं। हम सुबह से लेकर शाम एक प्रोडक्ट की दुनिया में हैं, हमको सुबह से लेकर शाम प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट चाहिए, जितना भी होता है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। कहाँ हो गए? नहीं सर, अच्छा है सर, क्लियर है सर। सर, हम सभी लोग एक सुबह से लेकर शाम तक एक प्रोडक्ट की ही दुनिया में हैं, मतलब हम सभी किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग से पहले से ही हैं। मतलब क्या है, आप इस फोटो में देखिए, कुछ फोटो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक सुबह को जब आप उठते हो अपने घर का, जब दरवाजा खोलते हो सुबह को जब उठते हो, तो सबसे पहले क्या है, दूध वाला आ जाता है आपके घर में, दूध लेकर आ जाता है। तो दूध वाला आ जाता है, वो भी एक नेटवर्क है भाई, वो नेटवर्क बनाया है ना, वो डेली बाय डेली आपको दूध देता है।
आप उससे नेटवर्क में जुटे, उसके नेटवर्क में, आप दूध वाले के नेटवर्क में हो। उसके बाद में आप सुबह उठने के बाद में दांत मांजते हो, और जो दांत मांजते हो वो प्रोडक्ट, जो आपका टूथपेस्ट है, जो आप नहाते हो, जो साबुन है, वो भी एक प्रोडक्ट है, वो भी एक नेटवर्क से आपके पास आया है। तो उसके नेटवर्क में आप हो, टूथपेस्ट वाले के नेटवर्क में हो। उसके बाद में आप अभी जितने लोग मोबाइल सुन रहे हैं, मतलब जूम को सुन रहे हैं, कोई लैपटॉप से जुटा है, कोई टैब से जुटा है, कोई मोबाइल से जुटा है, जितने लोग अभी यहाँ पे ज्वाइंट होकर सुन रहे हैं, ये किसी ना किसी नेटवर्क में आप लोग जुटे हो। कोई आइडिया का इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई एनसीएल का इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई एनसीएल का मतलब कोई नमस्ते का, कोई कतार का, वडेरो का, कोई ट्यूटल, मतलब सब लोग यूज कर रहे हो ना। तो किसी ना किसी नेटवर्क से हम लोग जुटे हैं, और किसी ना किसी कंपनी का हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम लोग नेटवर्क में ऑलरेडी हैं सुबह से लेकर शाम, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, बोलते हम कहाँ नेटवर्क कर रहे हैं। आप है हो, आप दूध वाले के नेटवर्क में हो, आप साबुन वाले के नेटवर्क में हो, आप दांत मांजने वाले के नेटवर्क में हो, आप गाड़ी मोटर वाले के नेटवर्क में हो, हर व्यक्ति के नेटवर्क में हो। लेकिन आपके अंदर लोग कितने नेटवर्क में, आप पहले हमको बताइए। कोई नहीं है। आप सबके नेटवर्क में हो, लेकिन आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं हमको बताइए। सर कोई नहीं है। तो कैसे जिंदगी बदलेगा जी। लोग को डर लगता है नेटवर्क मार्केटिंग से। ऑलरेडी वो नेटवर्क मार्केटिंग में है, चाहे जाने में है चाहे अनजाने में, नेटवर्क मार्केटिंग में है। अखबार वाला आपको डेली अखबार देके जाता है, वो नेटवर्क, अखबार वाले के नेटवर्क में हो। 50 आदमी को हायर करके रखा है, 50 घर में नेटवर्क अखबार सवेरे को दे देता है, वो कमा लेता है पैसा। वो नेटवर्क है, एक नेटवर्क से आपको पहुंचा देता है। तो हर आदमी नेटवर्क में है, लेकिन आपको डर लगता है नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग, आपके अंदर कितने नेटवर्क में हो, तो कोई नहीं है सर। तो इस चीज को समझना पड़ेगा सर। हमने किसी आप देखिए नेटवर्क का पावर। अब मैं आपको नेटवर्क का पावर दिखाता हूं। तो ऑलमोस्ट एवरी डे यू आर बिगिन शॉपिंग, मतलब आप लोग क्या करते हो, हर लोग कुछ ना कुछ हम लोग खरीदते रहते हैं। हम लोग जाते हैं लगभग, हम लोग रोज ना कुछ कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं सामान लेना चले जाते हैं, कोई गाड़ी में। मतलब ये क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ तो खरीदते हैं। तो यहाँ पे एक साधन चला है, जागो ग्राहक जागो। जागना पड़ेगा, सिर्फ जागना, 100% आपको जागना पड़ेगा। हम लोग सब कस्टमर हैं, हम लोग सब एक ग्राहक हैं, हम लोग सब एक कंज्यूमर करने वाले लोग हैं। लेकिन हम लोग का एक 20 रुपए का साबुन 120 रुपया हम लोग देते हैं भाई, 80 रुपये लोग लेके चले जाते हैं। इसलिए तो गरीब अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, क्योंकि हम लोग उनके नेटवर्क में है ना। हमारा तो कुछ नहीं नेटवर्क है, हमें तो डर लग रहा है नेटवर्क बनाने में, हमको लोग से बताने में डर लग रहा है। ऑलरेडी हम बता रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिल रहा है हमको, वो अच्छा लग रहा है। लेकिन डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना पड़ेगा ना, तो 104 डिग्री का बुखार लग जाता है लोग को। अरे हम टूथपेस्ट बेचने जाएंगे, अरे कहा सर, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। अरे हम किसी को अपने डीएक्शन का चाय के बारे में बताएंगे, अरे बताने से पैसा आता तो काहे ना बताएं। वैसे तो फकटिया तो बात कर रहे थे, लेकिन डीएक्शन के बारे में बताना पड़ा तो लोग को डर लगता है, लाज लगता है। तो कैसे जिंदगी बदलेगा। चाहिए 1 लाख रुपया महीना, और बात करने में डर लगता है लोग को, तो कैसे आएगा सर। तो जागो ग्राहक जागो, हमको जागना पड़ेगा, ये से होने वाला नहीं है। तो हम लोग लगभग रोज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हम लोग रोज कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। चाहे मोबाइल खरीद रहे हैं, चाहे साबुन खरीद रहे हैं, चाहे टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, किसी ना किसी नेटवर्क में हम लोग खरीद रहे हैं। तो हमारा भी एक नेटवर्क बनाना फर्ज बनता है। अब मैं बताता हूँ नेटवर्क का पावर, देख लीजिए यहाँ पे। ये 2017 का न्यूज है। 2017 में इंडिया में मार्केटिंग, ये मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 3 मैं चीज का बात करूंगा, 3 प्रोडक्ट का, टूथपेस्ट का, साबुन का और चाय का। 3 चीज का आप देख सकते हैं। 2017 में मार्केटिंग का जो शेयर था इंडिया में, टूथपेस्ट का मार्केट 4200 करोड़, टूथपेस्ट का मार्केटिंग। सोप का, साबुन का मार्केटिंग इंडिया में 4800 करोड़। उसके बाद चाय का मार्केटिंग 10 करोड़, मतलब 1900 करोड़ एक साल में गायब। सवेरे उठते ही पैसा कहां चला गया, बताइए कहां चला गया पैसा। पैसा कहां चला गया, मतलब 1900 करोड़ सवेरे उठते ही गायब लोग का। बताइए कितना पैसा। ये 3 प्रोडक्ट का हम बात कर रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट का आप बात छोड़ दीजिए। मैं 3 प्रोडक्ट का बस बात कर रहा हूं। ये 3 प्रोडक्ट का मैं बात किया, टूथपेस्ट, साबुन और ये चाय का बात किया। 2017 का न्यूज है, मतलब शेयर मार्केटिंग इंडिया का न्यूज है। सब 19 करोड़ रुपया कहां चला गया पता नहीं है।
कहाँ चला गया पैसा? इसलिए तो हम गरीब के गरीब होते जा रहे हैं और लोग अमीर के अमीर हो। जो नेटवर्क बनाए हैं वो लोग अमीर हो रहे हैं और जो विदाउट नेटवर्क से जो चिढ़ रहे हैं वो गरीब हो रहे हैं। तो क्या करना है? नेटवर्क बनाना है कि अभी इसे घूमना है? तो नेटवर्क कंप्लीट कीजिए, एक टीम को बनाइए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केटिंग है। यह है प्रोडक्ट का मार्केटिंग। आप लोग को आसान लगता है कि मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या ट्रेडिशनल कंपनी से हल्ला कर रहा है? अरे भाई, करोड़ों पैसा लोग लेके जाते हैं भाई साहब, और देने वाले हम लोग खुद होते हैं। हम अपना दे दे के उन लोग को अमीर बना रहे हैं सर। खोलिए सर ढक्कन को, दिमाग को खोलिए। हम लोग दे के उन लोग को अमीर बना रहे हैं, लेकिन हम लोग को 1 रुपया नहीं आ रहा है। 1 रुपया नहीं आ रहा है कोई बंदा कोई आवाज खोल कर बोल सकता है कि मैं मार्केट से 100 रुपया का साबुन यूज किया हूं 1 साल से, मुझे 5 रुपया बोनस आ गया हो? कोई है? कोई बोल सकता है आवाज खोलकर? नहीं बोल सकता। लेकिन मैं यहाँ पे चिल्ला के बोलता हूं, मैं 3 साल से डीएक्शन में किया, आज मेरा महीना का 50,000 आता है। तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कितना भिन्नता है। इसको आपको मिलाना पड़ेगा सर। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कि रॉबर्ट टी एक करोड़पति का मतलब आप देख सकते हैं, रिच डैड और पुअर डैड में उनकी किताब है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अमीर लोग, दुनिया में अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और औसत लोग काम की तलाश में हैं। बहुत अच्छी लाइन है और बहुत सुंदर लाइन है, लोग बहुत अच्छी समझ सकते हैं इसको। अमीर लोग, दुनिया में जो अमीर हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो काम के तलाश में हैं। समझ में आराम से समझ सकते हैं। दुनिया में अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और औसत लोग के व्यक्ति काम के तलाश में, जॉब के तलाश में, जो कहीं काम मिल जाए। और जो अमीर लोग है ना, वो नेटवर्क कंप्लीट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं कि मेरा एक बड़ा नेटवर्क हो जाए। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये देखिए अब नेटवर्क का पावर देखिए। आप बोलते हैं ये सभी लोग जोड़ के, ये लोग क्या कहे हैं, जोड़ के आज नेटवर्क बना के बैठे हैं और हम इसी नेटवर्क में काम कर रहे हैं। सही है, जितने लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया आप लोग कितना लोग यूज करते हैं? सबके पास है ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जितना आप लोग को मैं दिखा रहा, मैसेंजर, जितना आप लोग को मैं दिखाया, ये लोग क्या क्या जोड़ के नेटवर्क बना दिया है और हम लोग इनके नेटवर्क में काम करते हैं। हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, ये इनके नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं सर। आप जाके देखिए अपने प्ले स्टोर में, अपने प्ले स्टोर में खुद जाके देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक का, आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पे, 1 बिलियन से मतलब पार है। 1 बिलियन लोग इसमें ज्वाइंट हो चुके हैं, 1 बिलियन प्लस हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मैसेंजर था, ये इंस्टाग्राम था, ये फेसबुक देखिए, यहाँ पे आप फेसबुक देख सकते हैं। 5 बिलियन डाउनलोड इसमें प्लस है, 5 बिलियन से लोग प्लस है सर। आप नहीं भी, मैं स्क्रीन निकाल के अपने मोबाइल से स्क्रीन निकाला हूँ, आप जाइए प्ले स्टोर में और चेक कीजिए, जो फेसबुक जहां से डाउनलोड करते हैं वहां पे चेक कीजिए कितने लोग ने इसको यूज किया है। ये नेटवर्क बनाया है, ये लोग जोड़ के नेटवर्क बना दिया। हम लोग इसी के अंदर में काम करते हैं। ये कौन इनको बताया है? हम लोग खुद बताते हैं। अरे यार व्हाट्सएप बहुत बढ़िया बात होता है, कौन बताता है? 1 रुपया आपको मिलता है? बताइए, ये रियलिटी है। अरे यार फेसबुक में तो बहुत बढ़िया, आप ये लाइट फेसबुक में चलाओ, आप दूसरा फेसबुक चलाओ। हम लोग खुद बोलते हैं अरे यार ये लाइट फेसबुक अच्छा नहीं है, ये लाइट मैसेंजर अच्छा नहीं, ये वाला मैसेंजर अच्छा है। कौन बताता है? हम खुद बताते हैं। ये इंस्टाग्राम यूज करो, बहुत बढ़िया है, कौन बताता है? हम खुद बताते हैं। ये जूम चलाइए, कौन बताता है? हम खुद बताते हैं। कौन प्रचार कर रहा है? हम खुद प्रचार कर रहे हैं। जो भी आप गूगल चलाइए, क्रोम ब्राउजर चलाइए, कौन बताता है? हम सुंदर पिचाई आकर बताएं? हम जो गूगल के फाउंडर है वो आकर बताएं? नहीं बताएं, लेकिन हम लोग खुद बताते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ट्विटर का 1 बिलियन प्लस है, बिलियन लोग इसमें है, मिलियन बिलियन लोग इसमें ज्वाइंट हैं। बताइए, ये लोग जोड़ के करोड़पति बन रहे हैं, हम लोग इसमें जुड़ के रोडपति बन रहे हैं। तो क्या करना चाहते हैं आप? हम लोग ऑलरेडी नेटवर्क में हैं, लेकिन लोग को समझ में नहीं आता है। और दिखाते हैं आपको, इनसे मिलिए। ये है जो कि डिजिटल लाइफ, जो कि इंडिया जियो, आप देख सकते हैं इन्होंने मतलब 2.5 लाख करोड़ का, मतलब ये मामूली रकम नहीं है सर, 2.5 लाख करोड़ का 2008 में इन्होंने फाउंडेशन डलाया था जियो का। 2008 में इन्होंने जो अपने एरिया का जो प्रॉब्लम होता है, अपने देश का समस्या होता है, जो अपने समाज का समस्या होता है, अपने शहर का समस्या इन्होंने पकड़ लिया कि अगर ये जो आज आने वाले दिन पे इंटरनेट का बहुत ही लोग यूज करेंगे। आने वाले दिन में अगर लोग को अगर मैं 1 MBPS को मैं देकर मैं उसको 100 MBPS में कर दूंगा तो लोग ज्यादा यूज करेंगे। उन्होंने
250 करोड़ मतलब 250 लाख करोड़ रुपया, 250 लाख करोड़ रुपया इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। 2008 में फाउंड आ गया जियो का। 1 रुपया नहीं मुनाफा, 1 रुपया नहीं बेनिफिट, पैसा लगा दिया खाली। पैसा लगाने के बाद में इन्होंने फाइबर बिछाया, इन्होंने ना कि पूरा देश में, इन्होंने समुद्र के अंदर में फाइबर बिछाया, दूसरे दूसरे देश से इन्होंने इंटरनेट लेकर आए इंडिया में, क्योंकि इनको पता था आने वाले दिन में बहुत बड़ा एक वो होने वाला है इंडिया में। उसके बाद में इतना पैसा लगा दिए, 2.5 लाख करोड़ रुपया। सर आप लिख लीजिए, आप पेपर में लिखिए, आपको पता लग जाएगा कितना पैसा होता है। इतना पैसा लगाने के बाद में कोई बेनिफिट नहीं, 1 रुपया फायदा नहीं, लेकिन बंदा काम करता गया 2008 में, और 2016 में जाकर लोगों को पता चल गया। उसके बाद में 1 साल फ्री, कितने लोग तो यूज किए होंगे इसमें, 1 साल फ्री दे दिए। लोग जो अदर कंपनी वाले लोग थे बोलते थे तो तबाह जाएगा, 2.5 लाख करोड़ रुपया तो पहले लगा दिया, 250 लाख रुपया 250 लाख रुपया पहले लगा दिया, तो पहले बर्बाद हो गया है। अभी लोग को फ्री में इंटरनेट दे रहा, लेकिन वो फ्री में इंटरनेट नहीं दे रहा था सर, वो लोगों को जोड़ रहा था, लोग को जोड़ रहा था फ्री में इंटरनेट। हम लोग खुद प्रचार किए, अरे यार जियो खरीदो, जियो खरीदो, जियो खरीदो, वहां पे फ्री इंटरनेट है, 1 साल का फ्री इंटरनेट है, 3 महीने का फ्री इंटरनेट है, पैकेज फ्री चल रहा है, डाटा फ्री चल रहा है। हमने लोग को बता के जोड़ के आज आप देख सकते हैं 80 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें हो गए हैं। कितना पैसा कमाते होंगे, समझ सकते हैं। तो ये चीज होता है भाई नेटवर्क में। तो हम लोग नेटवर्क ऑलरेडी बनाए हैं, तो हमको किस तरीके से नेटवर्क बनाना है हमको समझना चाहिए सर। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए अमेज़न, बहुत सारे मोबाइल में है, बहुत सारे मोबाइल में एप्लीकेशन है। इन्होंने जब इस्तेमाल चालू किया था अमेज़न, आप देखा घर से ही इस्तेमाल किया था, लोग वहां पे आते थे, 1-2 घंटा पढ़ते थे, किताब वहीं पे रख के चले जाते थे पैसा देके, इस तरीके से था। लेकिन जो अमेज़न के फाउंडर थे उनका भी दिमाग बहुत तगड़ा था। उन्होंने सोचा यार लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, मैं ऐसा कुछ करूं कि उनके घर पर किताब पहुंच जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक सिस्टम बना दिया कि 1 साल के लिए आपके घर पर प्रोडक्ट रहेगा। अब 1 साल उनको पता है अगर 1 साल के लिए बुकिंग कर लेंगे तो कहीं जाएंगे नहीं, तो ये हमारे दुकान में पढ़ने की वजह से वहीं अपने घर पर बैठ के पढ़ेंगे, लोग को आसान मिलना शुरू हो गया। आज वहीं से स्टार्ट किए, आज अमेज़न इतना बड़ा इंडस्ट्री बन गया, दुनिया में नंबर 1 में कंपनी चलता है अमेज़न। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और जो ए और जो जेड लिखा है उसके बीच में जो चिन्ह लगाया हुआ है अमेज़न में जो लिखा है, आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है। ये जो लोगो देख सकते हैं अमेज़न में AMAZON, जो अमेज़न में जो नीचे ए से लेके जेड तक जो मार्क लगा है, मार्क का मतलब समझते क्या है? मैं समझता हूं उसका मतलब क्या है। 8 से लेके जेड तक जितना भी प्रोडक्ट है आपको सब मिलेगा, 8 से जेड पूरा जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आपको अमेज़न में अवेलेबल है। बताइए कितना बड़ा नेटवर्क बना दिए। आज लोग के प्ले स्टोर में, लोग के मोबाइल में मौजूद है, घर पे बैठ के ऑर्डर करते हैं, घर पे आके पहुंच जाता है। लोगों का इनका जो समस्या था इन्होंने सोल्यूशन निकाला। आज लोग को जोड़ जोड़ के करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए, लेकिन हम लोग वहीं पे वहीं हैं। तो क्या करना अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम लोग कर रहे हैं, तो डीएक्सन ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बीच में आया है, तो हमको समझना पड़ेगा सर, इसको बूझना पड़ेगा। आने वाले दिन में बहुत ही बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, तो उसको समझना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लोग और भी आगे बात करेंगे, क्योंकि स्लाइड बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैं उस स्लाइड पीछे से काट दिया हूँ, तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुटे हैं, और डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसका हम बात कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आप जिस मजहब से भी हो, जिस जगह से भी हो, जिस कंट्री से भी हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप प्रोफेसर पढ़े लिखे आदमी हो, नहीं पढ़े लिखे आदमी हो, आप गांव से बिलोंग करते हो, आप शहर से बिलोंग करते हो, आप कहीं से भी हो, अगर आप दांत मांज सकते हो, अगर आप साबुन लगा सकते हो या काफी पी सकते हो, तो आप डीएक्सन कर सकते हो। मुझे ये समझ में आता है। तो विश ऑल द बेस्ट एंड आई विश ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग डीएक्सन। विश ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।